अल्हम्दुलिल्लाह आज एकता संगठन जलगांव के माध्यम से हमने यहाँ के आरडीसी मैडम के थ्रू रेल मंत्री भारत सरकार और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य को दो अलग अलग निवेदन दिए हैं। पहला निवेदन हमने दिया है रेलवे मिनिस्टर को कि बरेली चलती ट्रेन में जो मौलाना तफीक रजा साहब मदरी पर हुए हमले और उनको जो जान से मारा गया उसकी सीआईडी एसआईडी के माध्यम से चौकसी हो। जिन अधिकारियों की वजह से ये इसको दबाने की कोशिश की गई थी उन पर भी एक्शन हो। इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई द्वारा की जाए। दोषियों को तत्काल गिरफ्तार कर हत्या एवं आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए और सभी ट्रेनों में सीसीटीवी, पर्याप्त सुरक्षा बल एवं निगरानी प्रणाली अनिवार्य की जाए। हमारी इस माध्यम से सरकार को चेतावनी है कि यदि इस गंभीर मामले में तत्काल और कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो हम देशव्यापी आंदोलन और कानूनी संघर्ष और जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर रहेगी। दूसरा हमने जो दिया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, आपने देखा कि पुणे जिले के भोर में जो हमारी मासूम बच्ची के साथ एक 65 साल के कामड़े ने जो अन्याय अत्याचार करके उसके साथ अत्याचार करने के बाद उसको जान से मार डाला। हम बार बार यही कह रहे हैं कि शक्ति कायदा जो पास होके पड़ा है उसकी अमलबजावनी करो। क्यों नहीं कर रही है केंद्र सरकार, क्यों नहीं लागू कर रही महाराष्ट्र सरकार? और ये जात धर्म देख के उस विषय को उठा सकते हैं। हमने कहा कि 3.5 साल की बच्ची को कोई जात धर्म नहीं है, आरोपी को तो बिल्कुल नहीं रहता, वो एक हवेशी रहता है, एक वासना पूर्ति रहती है उसकी, इसलिए उस पर कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। और हम इसके माध्यम से कह रहे कि उस पर जल्द न्यायालय में जाना चाहिए, 30 दिन के अंदर चार्जशीट होना चाहिए और महाराष्ट्र सरकार ने अब बता देना चाहिए कि अगर कोई ऐसी हिम्मत करेगा तो उसकी सजा सिवाय फांसी के कुछ नहीं है और 90 दिन के अंदर वो केस को डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। ये डिमांड लेकर हम आए, वरना फिर से वही होगा कि जो बलात्कारिक बिल्किस बानो के हो या दूसरे हो छुट के आते हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। उनकी वजह से ये डेयरिंग बढ़ रही है। ये लोग जो कुछ अपनी धाराओं को लेके चल रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा है कि अगर हमारी छोटी बच्ची हमारी निर्भया पे ऐसा होता है तो ये सोचो कि हम उनका सत्कार स्वागत करते हैं। इसलिए उनकी हिम्मत बढ़ती है कि अगर हम रेप करके आए तो हमारे तो सत्कार करने के लिए लोग खड़े, और वो जो उनकी माइंड बनता है वह इस तरह से बच्चों के साथ अत्याचार करता है। इसलिए उन पर कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे दो निवेदन हमने आज एकता संगठन के माध्यम से माननीय निवासी उपजिलाधिकारी के मार्फत भारत शासन और महाराष्ट्र सरकार को दिए। शुक्रिया। फारूक शेख, एकता संगठन जलगांव।